नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 13 मार्च सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र और कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करें प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में पहली बार आम आदमी पार्टी करेगी शक्ति प्रदर्शन। केजरीवाल और भगवंत मान निकालेंगे तिरंगा यात्रा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी इस बार पूरी ताकत और जोर शोर से के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। आम आदमी के पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान सोमवार को जयपुर आ रहे हैं। यहाँ वे अजमेरी गेट पर जनसभा को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने बताया है कि पार्टी राजस्थान में चुनावी तैयारियों का आगाज आज से करने जा रही है। केजरीवाल और मान की तिरंगा यात्रा के जरिए चुनावी तैयारियों का आगाज करेंगे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत बोले, वीरांगनाओं के लिए राजस्थान जैसा पैकेज कहीं नहीं मिला है। कहा, चुनावी साल है, इसीलिए बीजेपी नेताओं ने इन्हें इकट्ठा कर रखा है, लोगों को कर रहे हैं गुमराह। सीएम अशोक गहलोत ने पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं की ओर से देवर को नौकरी देने की मांग पर फिर सवाल खड़े करते हुए इसे गलत बताया है। गहलोत ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि वीरांगनाओं को भाजपा नेताओं ने इकट्ठा किया है, चुनावी चाल है, राजस्थान जैसा पैकेज कहीं नहीं है। सीएम अशोक गहलोत रविवार को जयपुर में विद्याश्रम स्कूल के महाराणा ऑडिटोरियम में ये बात कह रहे थे। गहलोत ने कहा है कि हम शहीदों के आश्रितों को जो पैकेज दिए हैं वो शायद ही देश के किसी कोने में मिला हो। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि वीरांगनाओं को सड़कों पर लाकर इन्हें बेइज्जत कर रही है भाजपा। शेखावटी महोत्सव के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने ये बड़ी बात कही है। प्रदेश में चल रहे वीरांगना मामले पर सीएम ने कहा है कि ऐसी राजनीति राजस्थान को देश में बदनाम करती है। भाजपा वीरांगनाओं को सड़कों पर लाकर उनकी बेइज्जती कर रही है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ओवैसी बोले, कन्हैयालाल को 50 लाख, जुनैद नसीर को 15 लाख। मजहब के नाम पर जान की कीमत को बढ़ाई घटाई नहीं जा सकती। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा आतंक फैला है। सीएम अशोक गहलोत से सवाल पूछा है कि जितेंद्र मेघवाल, कन्हैयालाल, जुनैद और नसीर सभी एक ही जान है, इनकी कीमत अलग अलग नहीं हो सकती। कन्हैयालाल को 50 लाख रुपए दिए, बाकी तीनों को भी 50 लाख रुपए दिए जाने चाहिए थे, इन्हें 15 लाख क्यों दिए गए। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा की आरएलपी को चैलेंज। कहा, पूरे दमखम के साथ लड़ूंगी चुनाव। ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। दिव्या को क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल की पार्टी की आरएलपी की मौजूदगी नहीं जरा भी सुहारी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में पूरे दमखम से लड़ूंगी। 5 साल में सरकार में मेरी पूरी खनक रही है, मैंने आप लोगों को निराश नहीं होने दिया है। ये बात उन्होंने शुक्रवार को कही है, ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही है। विधायक ने कहा कि मैंने किसी को गाँव में फोन कर पूछा कि आरएलपी का कैसे मात दी जा सकती है, तो आरएलपी के लोग बिना बात कैसे गांव में घुस आए। तो मुझसे कहा गया कि यहाँ बड़ी पानी की टंकी बनकर दिखा दीजिए, तो आरएलपी समझ आएगा कि उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने एक पानी की टंकी स्वीकृत करवाई है। पानी की टंकी से भाई साहब कुछ नहीं होता, यहाँ पर लोगों के दिलों में बसना जरूरी है। हालांकि अभी तक हनुमान बेनीवाल का इस पर कोई कटाक्ष नहीं आया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने युवा बेरोजगारों से की मुलाकात। 40 मिनट की वार्ता में कई मांगों पर बन चुकी है सहमति। प्रदेश के 40 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 40 मिनट वार्ता की। युवाओं ने सीएम के समक्ष बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के साथ साथ घोषित भर्तियों का वर्गीकरण, कैलेंडर जारी करने, प्रक्रियाधीन भर्तियों के रिजल्ट जारी करते हुए नियुक्ति देने और आरपीएससी के बाद बेरोजगारों पर लाठियां बरसाने वाले एसएसओ पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बजट सत्र का दूसरा चरण आज से। सदन में हंगामे के आसार, अडानी समेत कई मुद्दे उठा सकता है विपक्ष। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की रणनीति तैयार करने के लिए आज सुबह विपक्षी दल बैठक करेंगे। सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और अडानी विवाद सहित अन्य कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी दलों की करीब 10 बजे संसद भवन परिसर में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की कार्यालय में बैठक होने की उम्मीद है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, उत्तर भारत के इन राज्यों में बढ़ चुका है पेट्रोल डीजल का दाम। क्या हाल है आपके शहर का, आप भी जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में सोमवार को हल्की बढ़त देखने को मिली है। WTI क्रूड आज $0.46 फीसदी
बढ़कर $77.14 प्रति बैरल पर बिक रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड 0.42 साथ ही महंगा होकर $83.20 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि साल अभी तक कच्चे तेल की कीमतों में बहुत तेज उछाल देखने को नहीं मिला है। देश में तेल मार्केटिंग कंपनियों ने हर सुबह की तरह आज भी पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं, जिसके तहत राजस्थान में तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में पेट्रोल दाम बढ़ चुके हैं, जिसमें जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मुसलमान 75 साल से सिर्फ वोट ही दे रहा है, राजनीतिक नेतृत्व सीखे गुर्जर और जाटों और राजपूतों से, ओवैसी का दावा। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर राजस्थान सरकार तक को एएमआई अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने 90 तूल शब्दों में गिरा है। उन्होंने मोदी सरकार को अल्पसंख्यकों के बजट कम करने पर निशाना लिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुसलमान 75 साल से वोट ही दे रहा है, बाकी राजनीति नहीं कर रहा है। ओवैसी ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व गुर्जरों और जाटों और राजपूतों से सीखें ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वकीलों की हड़ताल से डेली 1.10 लाख केस प्रभावित हो रहे हैं। सरकार की ओर से एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल को विधानसभा में पेश करने और पारित करने की तारीख तय होने के बाद भी 20 फरवरी से न्यायिक कार्य बहिष्कार कर रहे वकील काम पर नहीं लौट रहे हैं। इससे प्रदेश की विभिन्न श्रेणियों की 1250 अदालतों में कामकाज बेपटरी पर हो गया है। रोजाना लगभग 1.10 लाख केसों की सुनवाई प्रभावित हो रही है। मजबूरी में पक्षकारों को ही पैरवी करनी पड़ रही है। इससे पहले ही लंबित केसों से जूझ रही अदालतों पर बोझ और बढ़ रहा है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नए जिलों की घोषणा अब सितंबर में हो सकती है, कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने से लगा ब्रेक। राजस्थान में नए जिलों की घोषणा पर ब्रेक लग गया है। ये मामला सरकार ने एक बार फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दरअसल नए जिलों के गठन को लेकर सरकार को सुझाव देने के लिए रिटायर्ड आईएएस राम लुबाया की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार देर रात हाई पावर कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीएम गहलोत ने पिछले साल के बजट में नए जिले बनाने के लिए हाई पावर कमेटी बनाने की घोषणा की थी। सरकार का तर्क, रिपोर्ट में समय लगेगा इसीलिए कार्यकाल बढ़ाया। सरकार ने राम लुबाया कमेटी का कार्यकाल 13 सितंबर तक के लिए बढ़ाकर ये साफ संकेत कर दिया है कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब तक सरकार नए जिलों की घोषणा नहीं करेगी। सरकार का तर्क है कि नए जिलों के प्रस्तावों पर कलेक्टर से सूचना एकत्र कर परीक्षण करने, उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में समय लगना संभावित है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में फिर बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बारिश के आसार। राजस्थान में बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में भारी मौसम बदलाव हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर ने कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। उत्तरी भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एरिया में हल्के बादल छाए हुए हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में H3N2 इन्फ्लुएंजा की एंट्री, अब तक 51 केस की हुई पुष्टि। राजस्थान में H3N2 इन्फ्लुएंजा के 51 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर पुनीत सक्सेना ने बताया कि एहतियात बरत के इस वायरस से बचा जा सकता है। प्रदेश में H3N2 इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल समेत अन्य सरकारी अस्पतालों में सर्दी जुकाम से पीड़ित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी।